Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I am here before you with the fifth part in connection with motivational videos, negative and positive characteristics. I have been dealing with negative characteristics, and in the last video up to 19 I have already discussed. 19 different negative characteristics I have already explained. Here I am with 3 different negative characteristics. I hope you will watch my full video. You will not skip off. If you skip off my videos, you will not appreciate fully. So I am going to give in a very compact, comprehensive form and in very short type videos in detail about these negative characteristics. Here the 21 is talkative. Talkative, बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला. Garrulous, chatting, quaker, chatterbox, chatty, loquacious, voluble, conversational, gossipy, gossiping, vocal, mouthy. ये सारे सिनोनिम हैं. एग्जैक्ट मीनिंग वही देने वाले नहीं होते हैं. जितने भी सिनोनिम हैं मैं आपको बताऊं, वो नियरेस्ट मीनिंग देते हैं. एग्जैक्ट मीनिंग उनकी अपना भी अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन ये नियरेस्ट मीनिंग है बड़बोलापन, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मुँहज़ोर, कल्ला दराज, लोलार, लोला दराज, बुलक्कड़, वाचाल. अब आप सुनने में ही कैसा लग रहा है. कोई लड़की हो है, बहुत उसका लोला चलता है, किसी को बोलने नहीं देती है, एक बात का 10 बात जवाब देती है. बहुत से लोग होते हैं कि अभी आप आधा ही बोले हैं तब तक वो जवाब देना शुरू कर देते हैं. ये सब बहुत बैड हैबिट्स हैं, बैड नेचर्स हैं, बैड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. किसी की बात वो पूरा सुनते ही नहीं है, सुनने से पहले ही आधा ही, और इतना वो ज़ोरदार तरीके से बोलने लगेंगे कि सामने आने वाली को आवाज़ को दबा देंगे. तो आप किसी को ताकत से उसकी आवाज़ तो दबा सकते हैं, लेकिन वो जो फैक्ट है उसको आप नहीं दबा सकते हैं. ऊंची आवाज़ से बोलना निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है. धीमी आवाज़ हो और आपका फैक्ट उसमें है, वो ज़्यादा काम करता है. तो आप देखें कि ये टॉकेटिव होना, काम की बात करनी चाहिए, गैर ज़रूरी डिटेल नहीं. जितना आपसे पूछा गया आपको उतना ही कहना है, गैर ज़रूरी नहीं बोलना है. यही गैर ज़रूरी बोलने को कहते हैं गरुलस, लोलार. ये जो लोला दराज इसको कहते हैं, कोई लड़की बहुत लोला दराज है तो शादीशुदा अगर है तो उसको ससुराल में बास नहीं होने वाला है. इसीलिए जुमा शीरी मुल्क गिरी. आदमी को नाप तौल के सोच समझ करके बोलना चाहिए. और जब आप नाप तौल करके सोच समझ करके बोलेंगे तो आप टॉकेटिव नहीं हो जाएंगे, टैसिटर्न हो जाएंगे. टॉकेटिव का उल्टा हुआ टैसिटर्न, कम बोलने वाला, मितभाषी. और ये हुआ बातूनी, बोल रहा है तो बोल रहा है. बहुत से लोगों की फ़ोन में आदत हो गई है आजकल. मोबाइल में अगर वो फ़ोन करेंगे तो वो चाहेंगे कि वो डायलॉग नहीं करते हैं, कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं. वो एक तरह से स्पीच देने लगते हैं मोबाइल में. पहले मेरी बात सुन लीजिए तब आप बोलिए, इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है. यानी दम तक वो बोल लेंगे. तो ऐसे लोगों की बात यही लोग करते हैं, स्पीकर ऑन करके छोड़ दिए और अपना बक रहा है. ये सारे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मोबाइल में अगर आप बोल रहे हैं तो गिव एंड टेक चलता है. कुछ आप बोले, कुछ वो बोला, फिर एक बात नतीजे तक पहुंची. तो ये जो टॉकेटिव है, लोला दराजिंग है. बहुत से आदमी होते हैं जो आधी बात सुने और उसी पर बोलना शुरू कर दिए और चिल्ला कर करके अपनी आवाज़ को ऊंची करके सामने वाले की बात को दबाना चाहते हैं, बोलते के साथ उखड़ जाते हैं. ये सारे निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है. कोई लड़का लड़की खास करके ये कल्ला दराज या मुहजोर अगर है तो वो कहीं नहीं टिकेगी. उसी तरह से कोई पर्सन
किसी ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उसके अंदर कम सुनने की सलाहियत, जो ज़्यादा सुनने की सलाहियत रखेगा वो टैसिटर्न हो जाएगा। जो सुनना ही नहीं चाहता है वही ज़्यादा बोलता है। जो सुनना ही नहीं चाहता है वो ज़्यादा बोलना चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है, मोबाइल पर अपने बोल रहा, अपनी बात खाली बोलना चाह रहा है। तो ये एक बहुत निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोला दराज होना, कल्ला दराज होना, बुलक्कड़ होना। ये ऐब अगर किसी व्यक्ति में है तो अपने को इंट्रोस्पेक्शन करे और इसमें अपने आप में सुधार लाए, वरना हर जगह उसके साथ बहुत सी निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं। दूसरा है अनकॉन्फिडेंट। आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मैटर में। काम सब जान रहा है व्यक्ति, कोई भी टीचिंग, अगर आप टीचिंग के लाइन में हैं और क्लास में घुसे हैं और कोई सब्जेक्ट पर आपको पढ़ाना है, तो आप पढ़ करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब नहीं पढ़े रहेंगे तो नॉन कॉन्फिडेंट होंगे। किसी जॉब को जब आप नहीं जानेंगे तो आप अनकॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन एक और भी बात होती है कि हर चीज़ मालूम है मगर अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एग्ज़ाम में ख़ास करके अभी एग्ज़ाम्स जब आ जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स या +2 के एग्ज़ाम्स या ग्रेजुएशन वगैरह के एग्ज़ाम, तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं, जो लिखेंगे सब सही लिखेंगे। तो वहाँ पर एक ही लाइन में बात समझाई जाती है, बी कॉन्फिडेंट, काम एंड कलेक्टेड। 3 वर्ड हैं, बी कॉन्फिडेंट, काम एंड कलेक्टेड। काम मीन्स बिल्कुल कूल माइंडेड रहना है, विचलित नहीं होना है। बी काम, कॉन्फिडेंट एंड कलेक्टेड। तो ये खूबी पैदा करनी है। नॉन कॉन्फिडेंट, नॉट बिलीविंग इन वन सेल्फ, अपने आप ही पर विश्वास नहीं करना। आप जान रहे, हालांकि सब कुछ मालूम है, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप वहाँ थरथराने लगे, कांपने लगे, डरने लगे, हाथ से कलम चल नहीं रहा, पसीने पसीने हो गए। इंटरव्यू हॉल में घुस रहे, इंटरव्यू देने के 5-7 मेंबर बैठे हुए, तो कॉन्फिडेंसली घुसिए। इसी बात से कि हम तकदीर में ये जॉब होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, हमको मालूम है कैसे जवाब देना है। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन कॉन्फिडेंट, नॉट बिलीविंग इन वन से, बैंकिंग ऑन अदर्स। जो नॉन कॉन्फिडेंट होते हैं वो दूसरे पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, दूसरे पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। इनडिसाइसिवनेस भी उनमें होती है, फैसला नहीं लेने की उनके अंदर सलाहियत होती है, वो घबराहट में रहते हैं। डोलड्रम, क्या करें क्या नहीं करें, स्टैग्नेशन, एक स्थिरता की स्थिति आ जाती है, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ते हैं, डोलड्रम में रहते हैं, क्या करें क्या नहीं, पसोपेश में रहते हैं। तो ये नॉन कॉन्फिडेंट होना बहुत घातक चीज़ है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब इसमें एक ब्रांच है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपके पंख की उड़ान जितनी है, आप गरवैया बाज का मुकाबला नहीं कर सकती है। चील के पंख में इतनी सलाहियत है कि कितनी दूर आसमान में उड़ जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके टैलेंट और एबिलिटी के मुताबिक भी होना चाहिए। ये सब बड़े बारीक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अपने आप को तौलना जोखना समझना पड़ता है। तो अनकॉन्फिडेंट ये भी एक निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपने आप पर विश्वास नहीं करना, उदासी, उबाड़, निष्क्रियता, अनश्योर, अनसर्टेन, पेसिमिस्ट। और ऐसे आदमी में पेसिमिस्टिक आउटलुक हो जाता है। जब आप नॉन कॉन्फिडेंट रहेंगे तो पेसिमिज़म क्रिएट होगा आपके अंदर, पेसिमिज़म क्रिएट होगा। तो इसलिए पेसिमिस्टिक आउटलुक बढ़ जाएगा। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, नॉन कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। और आखिरी जो इस सिलसिले में हमने 22 नंबर लिखा है यहाँ पर, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 23 से आगे जाऊँगा। कांस्टेंट कंप्लेनर, ये बहुत ज़बरदस्त इन निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। कांस्टेंट कंप्लेनर, नेवर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मेकिंग द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये क्या चीज़ है? जैसे कोई टीचर है, टीचिंग प्रोफेसर से मैं एग्जांपल देता हूँ। टीचर मीटिंग होगी, उनसे पूछा जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा
तो दुनिया भर का स्टूडेंट्स का ही कंप्लेन करेंगे कि स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, गार्जियन सपोर्ट नहीं करते, गार्जियन में ये कमी है। अरे भाई, गार्जियन भी वैसे ही रहेंगे और स्टूडेंट्स भी वही रहेंगे। आप उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या ढूंढ रहे हैं? तो आप सलूशन ओरिएंटेड बने ना। तो जो लोग किसी चीज़ में हमेशा ऐब निकालते रहते हैं, कमी निकालने लगते हैं, अपने अंदर बजाय कमी देखने के उस सिचुएशन में, उस जगह पर, उस ऑफिस में, उस वर्क में कमी निकालने लगते हैं। इसी में, इस वर्क में कमी है। अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर ऑफिस 100% परफेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं। सारा कंप्यूटर, कीबोर्ड, हर चीज़ सजी सजाई मिलेगी नहीं। तो उसका क्या उस सिचुएशन में ही आप अपने को एडजस्ट करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे आप बनेंगे। तो ये जो कांस्टेंट कंप्लेनर है, हमेशा शिकवा शिकायत करते रहना, जिसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो नाचने तो आ नहीं रहा है, आंगन ही को कहा कि हम टेढ़ा है। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा है, टॉकेटिव, अनकॉन्फिडेंट, कांस्टेंट कंप्लेनर, 22। In my next video, I will come up with another negative characteristics. Wait for my next video. Watch my full video. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.